बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि। तो कहाँ का प्रसंग चला सुंदर साथ जी हमारा? मुजाहिदपुर मंदिर के स्थान और वहां पर तो वहां के प्रसंग को बता रहे महाराज जी कि किस तरह से वहां पर जब पंद्रहवनी होनी थी तो उसी रात्रि को कितनी तेज वर्षा हुई। कह रहे खूब आनंद की मस्ती में मस्त होकर घनश्याम जी बरसे, है ना। और कैसे फिर कह रहे कि जब सुंदर साथ के टेंटों में इतना पानी भर गया घुटनों घुटनों तक, अब बैठने की तो कोई जगह है ही नहीं। अब सामान भी रखे तो वो भी खराब। तो कह रहे कि सब सुंदर साथ अपना अपना सामान अपने अपने सिर पर लेकर खड़े हो गए। चलो भाई बारिश अब रुके अब रुके, कुछ पानी की निकासी हो जाए तो आराम से अपना सामान रख लेंगे। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत तेज बारिश हुई। तो कह रहे यहाँ पर कि इतनी तेज जब बारिश हुई तो सुंदर साथ के अंदर वो आनंद हिलोरे नहीं। तो सामान को रख रख कर इधर, और कह रही हैं कि नृत्य करना सबने शुरू कर दिया। कह रही हैं भक्त नाच उठे विभोर हो, टेर लगाई मंदिर। प्रभु तमाशा कैसा है ये, आज इरादा है कैसा। तो जब कह रहे कि इतनी तेज बारिश होगी पूरा मेला ही भीग गया, तो कुछ देर तक तो देखा भाई इंतजार करते ही करते हैं। जैसे होता ना कि फाग वगैरह पर जब खेलते हैं कि जब तक नहीं भीग रहे तो भीग नहीं रहे, कोई बात नहीं, कोई छींटा ना डाले कोई रंग ना डाल दे तो बचते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा कोई भिगो दे फिर आधा अरे आ जा अब तो देखी जाएगी, चलो जब भीग गए तो भीग ही गए, जब मैदान में उतर गए तो अब तो कोई पीछे हटने वाला नहीं। तो ऐसे ही अंदर सुंदर साथ के अंदर वो आनंद ही लेने लगा। अरे भीग तो गए हैं, जाए सामान भी एक तरफ, चलो हम आनंद की मस्ती में मस्त होते हैं, नृत्य करते हैं। और नृत्य करते करते कह रहे कि ढेर लगाई निज मंदिर की ओर कि मेरे धाम धनी मेरे परमात्मा, आज क्या इरादा है जो इतनी तेज बारिश हो रही है, करना क्या चाह रहे हो? परीक्षा तो हमारी लेना चाह रहे हो, है ना, या पूरा ही भिगोना चाह रहे हो? तो कह रहे कि ढेर लगाई अर्जी लगाई मंदिर की ओर कि आज आपका क्या इरादा है जो आज ऐसा आपने ये मौसम कर दिया है। तो कह रहे यहाँ पर क्या है आज परीक्षा जो ये है दृश्य उपस्थित है ऐसा। क्या कहीं हमारे ईमान की परीक्षा ले रहे हो क्या? कि देखते हैं कि इतना बारिश में रुकते हैं, कौन भागता है गांव की तरफ को छोड़ छोड़ कर या कोई रहता है। क्या हमारी परीक्षा ले रहे हो? बाहर एक आम के नीचे बनी हुई थी एक कुटिया, महाराज जी थे उस कुटिया में, उनके आगे नृत्य। अब मंदिर की तरफ तो टेर लगा ली जहां पर पधरावनी थी कि हे प्रभु आज क्या इच्छा है, क्या हमारी परीक्षा है ये, हमारे ईमान की हमारी कठिनाइयों की, हम तेरे लिए कितना कष्ट उठा सकते हैं, क्या हमारी परीक्षा ले रही हो? तो कह रहे हैं कि अब वहां पर जो आम का वृक्ष था, तब यही होगा सुंदर साथ जी जब महाराज जी ने अपने निज हाथों से, है ना। तो कह रहे हैं बाहर एक आम के नीचे बनी हुई थी एक कुटिया, महाराज जी की कुटिया बनी हुई थी। महाराज जी उस कुटिया में बैठे हुए थे। तो सुंदर साथ इतने आनंद में विभोर हो गए कि जाकर वहीं पर सामान को रखकर एक तरफ और सब नृत्य करना सबने शुरू कर। नाच रहे मद मस्त भीग कर, गा रहे सारे गला पसार। इधर बरस रहा है संकीर्तन रस, उधर बरस रही है जल की धार। महाराज जी कुटिया में बैठे हैं, सुंदर साथ बिल्कुल सिर से पांव तक पूरे भीगे हुए, और घुटनों घुटनों तक जल भरा हुआ है। ऊपर से बारिश छमाछम बरस रही है। आम के वृक्ष के नीचे कुटिया बनी हुई है, महाराज जी उसमें बैठे हैं। तो देखा चलो भाई महाराज जी के पास ही चले, अंदर कुटिया में बैठे हैं और वही नृत्य करने लगे। कह रहे हैं कि ऐसे मदमस्त होकर नाच रहे हैं और गला पसार पसार कर गा भी रहे हैं, साथ में गा भी रहे हैं। ऊपर से बारिश पड़ रही है और अंदर में कह रहे हैं कि अंदर में संकीर्तन का रस बरस रहा है। ऊपर से जल की धारा बरस रही है और अंदर से कीर्तन का रस बरस रहा है, वो आनंद की मस्ती का रस बरस रहा है। दो रस का जब हुआ समन्वय, रस का रहा न पा रहा। जब दो रस का समन्वय हुआ यानी दो रस मिल गए, ये देखिए सुनो, तो उसमें कितना, ये तो तुम थोड़ा सा यहाँ इस जीव के इस अंतःकरणों के माध्यम से ले सकते हो कि जब बादल होते हैं तो मन भी कैसे हिलोरे लेते, और बारिश पड़ जाए अंग अंग भीग जाए तो और आनंद की लहरें उठने लगती है।
और ये तो अंदर से भक्ति का रस है। तो ऊपर से बरसात हो रही है, जल की धार बरस रही है, और अंदर से भक्ति की रस धार बरस रही है। तो जब दोनों का समन्वय हुआ तो इस रस का कोई पारावार नहीं, अंदर भी रस, बाहर भी रस। और सामने बैठे सतगुरु महाराज जी कुटिया में, अब नेत्रों से उनका अरस परस हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है। तो देख देख कर और आनंद के, सही पूछे तो यहाँ सुंदर साथ को क्या हुआ, अरे मेरे सतगुरु महाराज जी कैसे लग रहे हैं, कि जैसे चांदनी चौक में आम का वृक्ष है, उसके चारों तरफ सुंदर चबूतरा है, उस पर मेरे धामधनी बैठे हैं, और हम सब उस चांदनी में ऊपर से पड़ती हुई बारिश, और उसमें हम सब नृत्य कर रहे हैं। तो कितने आनंद की लहर उठेगी, क्योंकि धामधनी वो रस दिखा रहे हैं, अंदर में वो सतगुरु के प्रेम रूपी बरसात हो रही है हृदय में, और बाहर से घनश्याम जी को आदेश दे दिया कि तुम अपना पानी बरसाओ, ताकि मेरी आत्माएं, मेरी सखियां परम धाम के उस झीलने का आनंद ले सके। तो यहाँ कह रहे कि जब दो रस का समन्वय हुआ, कोई पारावार नहीं रहा, जल धारा ऊपर थी नीचे, गूंज रही थी ध्वनि अविराम। ऊपर से जलधारा बरस रही है, और सबके कंठ से मधुर मधुर संगीत, मधुर मधुर गायन निकल, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई पानी उछाल रहा है, पूरी मस्ती में मस्त है। करो, आज भिगो दी तो भीग ही गई, करो आप जितना करना है, बरसाओ जितना बरसाना है। क्यों? क्योंकि दाम धनी पास में है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बाढ़ भी आ जाए, बह भी जाए, तो कोई बात नहीं, नेत्रों के सामने सतगुरु महाराज जी बैठे आह्वान कर रहे हैं कृपया का, मालिक दो वर्षा को धाम। कह रहे हैं कि अंदर से गायन कर करके कोई हंसी हंसी में ही कह रहा है, हे प्रभु, हे धामधनी, जैसे ब्रज में आपने इंद्र के कोप को रोका था, अब भी इस बरसात को रोक दो, और नहीं रोकना है तो कोई बात नहीं, हम भी चलिए आज उसी मस्ती में मस्त होते हैं। यह कीर्तन तभी रुकेगा जिस दम होगी बंद जलधार। यह है सुंदर सा जी प्रेम का एक जोश, एक आवेश। कह रही है कि आप बारिश रोको तो रोक दो, और नहीं रोकते तो आज हम भी तब तक नृत्य और गायन नहीं रोकेंगे, तब तक बारिश नहीं होगी, तब तक हमारा भी जारी रहे, चाहे नाचते नाचते हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। और मस्ती पे मस्ती, और एक को देखकर दूसरे के अंदर और ज्यादा जोश आ जाता है। और जल हो, और एक दूसरे का साथ हो, और वो भी परम धाम का आनंद हो, तो फिर रुकने वाले नहीं। उस समय तो सही पूछे, अगर कहेंगे कि बाहर भी आ जाए ना, तो हम सब एक रात गले मिल मिलकर ही बहते चले जाएंगे, सतगुरु साथ में तो कहाँ जाएंगे, अरे परम धाम ही तो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जहाँ प्रियतम है वहां कोई भय होता ही नहीं, जहाँ सतगुरु वहां कोई भय होता ही नहीं। क्या हमें ब्रज में कभी हुआ भय? इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे कंस ने, कभी डरे हम? बस एक बार पुकार देते रहे कहनार, बस। कहीं अग्नि घोड़ा अग्नि का पान कर दिया, कहीं बकासुर को, कहीं अगासुर को, कहीं पूतना को, सबका ही तो अंत करते चले गए। तो एक विश्वास था कि हमारे कान्हा में चले। ऐसे ही सुंदर सा जी अब भी सतगुरु के रूप। तो यहाँ कह रही हैं, है हराम रुकना अब हमको, अपने रुकने पे धिक्कार। अगर अब हम रुक गए, ये आ गया जैसे होता ना कि एक जोश, जैसे प्रेम में इश्क रब्द किया, तो ऐसे ही अब यहाँ पर एक भाव अंदर में आ गया कि हमें हराम है रुकना, और हमारे रुकने पर धिक्कार है अगर हम पहले रुक गए, कि जब तक बारिश ना हो, यानी जब तक बारिश आप नहीं रोकते तो हमारा भी नृत्य गायन रुकने वाला नहीं है। तो कह रहे ऐसा हो गया दोनों में, जैसे कि पैज हो गई, जिद हो गई, पैज लगी दोनों में, जैसे देखे कौन थकेगा आज। देखते हैं आज इंद्र देवता तो थकते हैं, या हमारा नाचना गाना थकता है। जैसे ब्रज में हुआ था कि 7 दिन तक बरस, तो कितना बरसेगा, उठा लिया गोवर्धन श्री कृष्ण जी ने। आखिरकार जब जितना जल इकट्ठा कर रखा था, जब सारा जल खत्म हो गया, तो इंद्र देवता आ रहे हैं माफी मांगने के लिए। ऐसे ही अभी यहाँ पर वो समय खड़ा हो गया कि देखे पैज हो गई, कि हम रुकते हैं कि ये बारिश।
अब इस जोश को देख, सुंदर साथ के अंदर एक जोश आ गया। और इशारा किसकी तरफ करें, क्योंकि सतगुरु के अधीन ही है इंद्र भी, पता है कि ब्रज में पहले लीला कर चुके, पता है कि कौन बैठे हैं, देवी देवताओं को पता, हम चले भले ही ना पहचान पाए सतगुरु के अंदर कौन विराजमान है, लेकिन देवी देवताओं को पता होता है कि कौन सी शक्ति यहाँ पर कौन सी लीला कर। तो जब सुंदर साथ के हृदय में ये भाव देखा कि इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि हम रुकने वाले नहीं है, तो सतगुरु महाराज जी कुटिया में बैठे मंद मंद मुस्कुराए कि देख रहे तो मेरी अंगनाओं को क्या आनंद की मस्ती छा गई। अभी इनका मन नहीं भरा कि परम धाम में दावा ठोक कर आई थी कि हमारा इश्क बड़ा है, यहाँ पर आकर भी पहच बांध रही है कि हम नहीं रुकने वाले, चाहे जान भले ही जाए पर हमारा मान ना जाए। आज आपको देखते हैं कि आप बारिश रुकवाते हो या हमारा नाचना गाना रुकवाते हो। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अपनी कुटिया में बैठे हुए, चला 1 घंटा संघर्षण भक्त नाथ और भक्तों का, भक्तों के नाथ और भक्तों का। यहाँ यूं कहे कि अपने अंगी और अपनी अंगनाओं से 1 घंटे तक ये संघर्षण चला है कि प्यास लगे कि या तो बारिश रुकवाओ, नहीं तो हमारा नाचना गाना तब तक नहीं रुके। पड़ा पिघलना विवश प्रभु को, शांता हुई उस दम वर्षा। आखिरकार उनको ही झुकना पड़ा, और 1 घंटे बाद क्या हुई, वर्षा कुछ शांत। ये देखना समझ है, ये सतगुरु महाराज जी ये नहीं कि हार गए, वे अपनी रूहों का दर्जा ऊंचा करना चाहिए। देखा ना, रास की लीला में भी कई बार देखा कि कितनी बार इंद्रावती को जीता है, कितनी बार सुंदर बाई को जीता, नाचने में गाने में। क्यों? क्योंकि वे अपनी रूहों को हराना नहीं चाहते। हम हैं ऐसे बेसबूर, परम धाम में तो उनकी इश्क पर कूदती थी, लेकिन यहाँ खेल में आकर भी हम बाज नहीं आ रहे। फिर उसी उमंग में तो कह रहे कि आखिर प्रभु को ही झुकना पड़ा, सतगुरु को ही झुकना पड़ा। 1 घंटे के बाद क्या हुआ, वो वर्षा कुछ शांत हुई। जब देखा कि मेरी अंगनाएं रुकने वाली नहीं है, तो उन्होंने आदेश दे दिया इंद्र को, भैया शांत हो जाए, ये नहीं रुकने वाली, तुझे नहीं पता इनके अंदर कौन सा जोश है। पड़ा पिघलना विवश प्रभु को, शांत हुई उस दम वर्षा, मेरी संकीर्तन तभी बंद हुई, हुई जिस दिन सामत बारिश बंद। जिस समय जब बारिश बंद हुई, तभी सुंदर साथ का संकीर्तन गायन और नृत्य बंद हुआ। इससे पहले कोई भी नहीं रुका। भीगे हुए वस्त्रों में सब ऐसे ही नृत्य की गायन की लीलाओं में मस्त है। क्यों सुंदर साथ, क्योंकि वो सतगुरु नहीं, अंदर का जोश। तो ये क्या दिखा रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, बाहर से कितनी भी इन इंद्रियों का प्रकोप हो, कितनी ही बरसात क्यों ना हो, लेकिन क्या तुम्हारी श्रद्धा भावना में कमी तो नहीं आती? तुम कहीं विचलित होकर भाग तो नहीं जाते? जो बारिश किसका प्रतीक है? साहिब मंदिर की स्थापना क्या है, हृदय में अपने सदगुरु का बस। क्या माया जब नहीं आएगी? आएगी। जब अपने हृदय मंदिर में सतगुरु को बसाने के लिए, उस मंदिर को, अपने हृदय को मंदिर बनाने के लिए हम आगे मार्ग पर चलेंगे, तो क्या इंद्रियों की ये बारिश नहीं होगी? इंद्रियों के विकारों की होगी। तो क्या तुम इस बारिश से डरकर रुक जाते हो अपने मार्ग पर, या नित्य निरंतर बढ़ते चलते हो? अगर हौसला है, हिम्मत है, सतगुरु पर विश्वास है, तो माया ही हिम्मत हार कर रोहित। तो तब वो पधरावना, और कब हो रही है ये? रात्रि। ये बरसात कब होती है? रात्रि में, अज्ञानता में ही होती। तो जब हमारी दृष्टि में अगर सतगुरु है, कह रहे कि सामने बैठे सतगुरु हैं, सतगुरु पर दृष्टि है, विश्वास है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं रुकेंगे, तो एक ना एक दिन रूह की, आत्मा की ही जीत होती है और माया हार कर बैठ जाती है। लेकिन अगर हम उस समय हिम्मत हार गए, कहा ना कि सामान तो सारा सिर पर उठा लिया और सामान उठाकर भाग पड़ गए, जो भाग गए होंगे तो भाग गए, जैसे गोवर्धन के नीचे नहीं आए थे भाग गए, अरे भीग ना जाए, हम तो कहीं और जा रहे हैं। तो इसी तरह से, अरे हम तो बड़े आपत्ति आ गए, हम तो दूसरे के पास जा रहे हैं। सतगुरु पर दृष्टि नहीं है तो माया बहकर ले जाएगी। ये ईमान की परीक्षा है। तभी तो पीछे है ना कि हमारी क्या परीक्षा ले रहे हो क्या आप। तो ये परीक्षा होती है सुंदर सी।
हर एक पर बरसात होती है। जिसके भी हृदय में धामधनी विराजमान होते हैं उसे इन परीक्षाओं से गुजरना है। क्या हमारी रतनबाई नहीं गुजर रही, गुजरी नहीं? कितनी परेशानियां झेली, तब सतगुरु हृदय से अपना आपा दे। तो यही कह रहे हैं कि पिघलना विवश प्रभु को शांत हुई उस दम वर्षा। ये वर्षा सतगुरु के ही आदेश है। जब देखते हैं ना कि मेरी रूहें थकने वाली नहीं है, चल भाई तू इस माया को ही शांत कर। तो परीक्षा देकर फिर वो शांत कर देते हैं। है महत्व सबको अब अपना, यह भी था अद्भुत आनंद। वर्षा थमी, थमा जल विप्लव, देवी देव प्रकोप रुका। ये देवताओं का जो प्रकोप था, समझे ना सुंदर साहब जी, ये इंद्रियों के जो देवता हैं, इन इंद्रियों के जो विषय है, यही तो प्रकोप डालते हैं, बार बार हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकते हैं, ये रुकावट डालते हैं। तो जब आत्मा अपने उस आनंद को नहीं छोड़ेगी तो माया ही थक बैठेगी। तो वही तो संकेत दिया ना महाराज जी ने वाणी में, कि माया रूपी कुत्ते भौंकेंगे लेकिन तुम अपने हाथी की मस्त चाल चलते, घंटे घड़ियाल बजाते चलो। क्यों घंटे करना? क्योंकि जब वो हाथी चलता है, मस्ती की चाल चलता है, तो उसके पास में घंटे टांग दिए जाते हैं ताकि उसको घंटे की आवाज सुने, बाहर की इन कुत्तों की आवाज न सुने। अगर सुनाई दे गई तो उसकी चाल में चले। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने कानों पर ये वाणी रूपी घंटी बांध लो। कोई कुछ कह रहा है तो उसको तो एक से सुन लो, दूसरे से निकाल दो, लेकिन वाणी को दोनों कानों से सुनकर हृदय में उतारो और उसी आनंद में डूबे रहो, उसी आनंद में नृत्य करते रहो। बाहर जो कह रहा है वो कहता कहता अपने आप ही शांत हो जाए। तो ये मद मस्त हाथी की चाल बताइए, घंटे घटना बजाते चलो और पीछे जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको भौंक, इनका तो काम भौंक। ये खुद शांत हो जाएंगे जैसे अब यहाँ पर बारिश शांत। तो यहाँ कह रही है करने वर्षा थमी जब जल विपलम, देवी देव का प्रकोप। ये जो इंद्रियों के विषय विकार होते हैं, एक तो बाहर से होते हैं, रिश्ते नाते सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी ये कहते रहते हैं, और एक अंदर में हमारे विकार है, वो भी इंद्रियों का प्रकोप है, वो भी रोक है, वो भी बाधक बनता है। उसको भी तरफ ध्यान ना दे। करने के लिए कार्य सेवकों में सेवा उत्साह उठा। अब जैसे ही बारिश शांत हुई तो जो सेवक थे उनके अंदर एक उत्साह, चलो चलो भाई फटाफट फटाफट अब सेवा कार्य में लोगो, ये पानी यहाँ से निकासी करो, सबके टेंट वेंट है ठीक से करो। सेवा का एक उत्साह, एक नया जोश। हुआ साफ आसमान एकदम, चमत्कार सा जाग उठा। जो इतनी घनघोर बारिश हो रही थी, एकदम आकाश साफ, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो कह रहे कि सबको अचंभा लगा, आश्चर्य लगा, अरे भाई ऐसे कैसे हो गया? भाई बादल जाने में टाइम लगे लेकिन एकदम कैसे शांत हो गया? तो ये सतगुरु की कृपा है सुंदर से। जो अंदर में इतने बड़े 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 बवंडर उठते हैं ना, जब सतगुरु की कृपा होती है ना, उनकी मेहर भरी दृष्टि हो जाती है तो सब शांत हो जाते हैं। पूरा आकाश, पूरी बुद्धि में जो भरा रहता है ना कचरा, वो बिल्कुल साफ हो जाता है सतगुरु की एक दृष्टि पर। लेकिन कब? जब परीक्षा में पहले सफल हो जाए, उस लगन को ना छोड़े, उस राह को ना छोड़े। देता बता फिर प्रसाद सभी को, महाराज जी ने कृपया का, जिस दम मैं स्टेज लगा रहा था अगले दिन खड़ा हुआ। अब कह रहे कि अगले दिन की बात है, सतगुरु महाराज जी की कृपया का सबको ये प्रसाद मिला, बाहर का भी और अंदर। अंदर का प्रसाद ज्यादा मायने रखते हैं बाहर के भी। और अब बता रहे हैं कि चलो भाई बारिश बारिश हो गई, टेंट वेंट ठीक करें, तो अब स्टेज भी लगनी थी क्योंकि संत महात्माओं को बैठाना था अगले दिन, मंदिर की स्थापना होनी थी प्रधान ने। तो कह रहे जिस दम मैं स्टेज लगा रहा था अगले दिन खड़ा हुआ, तो श्री सतगुरु जी ने आकर हमको एक आदेश दिया। ये रात में वाली बात ध्यान में सुनना चाहिए। कब होगी ये इंद्र का प्रकोप? कब होगा? पधरावनी से पहले। माया कब आएगी? जब तक हृदय में सतगुरु विराजमान नहीं। और जब सतगुरु हृदय में विराजमान हो जाएगी फिर माया शांत हो जाएगी। माया गई पोता गई, माया तो फिर अपने घर भाग जाएगी जहां सतगुरु के पदार्थ बन जाए। तो कह रहे कि जब मैं अगले दिन सब सुंदर साथ सेवा में लग गए तो मैं भी स्टेज लगाने में लग गया। तो जैसे ही मैं स्टेज लगा रहा था तो सतगुरु महाराज जी आए। उन्होंने मुझे क्या कहा, आदेश दिया कि सभी गादियों में एक गादी सबसे ऊंची।
ये अलग अलग गादी लगती है। तो महाराज जी ने कहा कि इन सब गादियों में से एक गादी ऊंची रखना और उसी अच्छी तरह से सजा देना। महाराज जी ने कहा तो श्री प्रताप जी ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। लेकिन कह रहे हैं कि मैंने सोचा, पूछा नहीं महाराज जी से, कह रहे कि मैंने सोचा, मैंने अंदाज लगाया कि इस निर्देशन को कि जिनके हाथ कलश चढ़वाएंगे शायद उन्हें बैठाने के लिए कहेंगे, भाई विशिष्ट रहेंगे। है तो सभी बराबर सुंदर साथ, लेकिन यहाँ पर जो विशेष कार्य होना था तो उसकी गद्दी ऊंची होती ही है। तो सोचा कि भाई जिन पर कलश चढ़वाएंगे शायद उनके लिए ऊंची गादी लगवा दें, ये सोचा। तो कह रहे कि जैसे मैं स्टेज लगा रहा था, सबकी गादी लगा दी, तो मैंने एक ऊंची गादी उस स्टेज के कोने में लगा, उस पर अच्छी तरह से बराबर में भी तकिए, पीछे भी तकिए, और फूलों गुलदस्तों से सजा। और सजा सुजा कर, ये नहीं मन में तो है कि महाराज जी सजवा किसके ले रहे, लेकिन अंदाजा लगा दिया कि भाई ये उन्हीं की होगी। फिर सजा वजा कर सब महाराज जी के पास गए और निवेदन किया कि महाराज जी चलिए आप गादी को एक बार देख लीजिए, भाई स्टेज को, कहीं कुछ कमी हो तो आप बता दीजिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। क्योंकि सतगुरु से परमिशन लेनी जरूरी होती है भैया, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्यों महाराज जी के अंदर जो चीज है ये कहाँ क्या करवाना चाह रहे हैं। तो कह रहे कि महाराज जी ने जैसे मैं लेकर गया, उन्होंने देखा, देखकर कहा कि भाई सब ठीक है, बिल्कुल सही कर। अब अंदर में जो शंका थी तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछ ही लिया कि महाराज जी आखिर ये गादी किसकी है। अभी तो अंदाजा लगा था ना, पूछा नहीं था। आप पूछा कि ये गादी किसकी है, भाई अगर कुछ कमी हो तो मुझे बता दीजिए। धीरे धीरे से पूछा कि आपने जो ऊंची गादी लगवाई महाराज जी किसके लिए लगवाई। तो महाराज जी ने कहा कि जो फूलपुर भैया के महल थे, ये गादी उनके लिए, ऊंची गादी। अब उन्होंने पूछा कि भाई क्यों, उनके लिए विशेष क्यों, क्या उनसे कलश चढ़वाना है। महाराज जी ने कहा कि नहीं, कि फिर क्यों उनके लिए ऊंची लगवाई सबसे। तो उन्होंने कहा कि ये अपने संबंधी है, हम इस गादी से आए। क्योंकि जो परमहंस की गादी चली है, ये सुंदर साथ जी देखो, देवचंद जी में कोई परमहंस नहीं हुए, साक्षात श्यामा। प्राणनाथ जी में कोई परमहंस नहीं हुए, लालदास जी में कोई परमहंस नहीं हुए, साक्षात उनको महामती की उपाधि। लेकिन जो शुरू में देखे तो परमहंस श्री गोपाल मणि जी जब पन्ना जी से चले थे, तो उनको वहां से वो परमहंस की गादी शुरू हुई, जब उन्होंने फूलपुर भैया में आकर स्थापित। और महाराज जी भी परमहंस ही है, परमहंस की स्थिति तक पहुंचे। तो इसीलिए कह रहे कि जो परमहंस की गादी चली तो ये फूलपुर भैया से चला, जबकि मूल तो सबका ठिकाना पन्ना जी ही है। जो हमारे चला पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तमा हुई जो धन धन। संसार के जितनी भी पुरिया हैं उन सब पुरियों में नवतनपुरी धन्य है। फिर ये जागनी पीठ जहाँ से, यहाँ से महामंगलपुरी धाम से लीला चली और जाकर पन्ना जी में संपूर्ण हुई, तो पन्ना जी हमारा मूल परम धाम है। लेकिन जो परमहंस की गादी चली वो पन्ना जी से नहीं, वो फूलपुर भैया से चली, जिस गादी के आगे चलकर महाराज जी। क्यों, क्योंकि वहां से परमहंस गोपाल मणि जी हुए, फिर साधु बाबा हुए, कांता दास जी हुए, फिर दादा गुरु नारायण दास जी हुए, और फिर हमारे सतगुरु महाराज जी राम जी। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ से यही हमारी गादी है, ये अपने संबंधी है, हम इस गादी से आए हैं, इसकी महिमा है विशेष, आदर से इन्हें बुलाए। क्योंकि फूलपुर भैया भी पत्र भेजा गया था, तो ये हमारी गादी है, तो इसलिए हमें हमने इनको प्रेम से बुलवाया, तो इनको हम सम्मान देंगे। गादी अपनी अलग बताकर सतगुरु ने संशय डाला। संशय तो डाल दे कि भाई अलग कैसे है, लेकिन ये गादी ये नहीं कि जो अलग बंटवारा कर लिया कि भैया वे तो ईश्वर सृष्टि थी, प्राणनाथ जी तो देवचंद जी थे, और यहाँ से पूरी हमारी ब्रह्म सृष्टि होगी, ये नहीं। वो तो तोड़ मरोड़ कर अपने भाव से कुछ भी कहते, क्योंकि सतगुरु ने एक शब्द बोला, तुम उसको किस एंगल में ले जाओ। इसी तरह से हमारी वाणी भी है, इंद्रावती के मुखारविंद से वाणी हुई, राज्य कहने वाले हैं, उसको तुम किस एंगल में लेकर जा रहे हो वो वही फिट बैठ जाएगी। ये महिमा है, ये विशेषता है वाणी की, कहीं पर भी तुम फिट कर लो। इसी तरह से सदगुरु महाराज जी ने जो निर्देश दिया उसको तुम अपने स्वार्थ के लिए कहीं पर भी घटित करो, वो तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि 72 फिर के तो बनने ही बनने हैं। लेकिन ये देखिए महाराज जी ने बताया कि ये हमारी परमहंस की गादी है। ये नहीं कहा कि पन्ना जी की महिमा फिर कम है क्या, ईश्वर सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि, ये नहीं बताया। उन्होंने बताया कि भैया यहाँ से हमारी गादी चली, हमारा मूल है परमहंस। तो कह रहे कि भैया संशय डाल दिया, अभी समझ नहीं पाए क्योंकि पूरा नहीं खुलासा किया। संप्रदाय परिणामी से ये संप्रदाय अति आला, अब ये बता दिया इसमें।
सहज सहज कुछ दिन में जाकर गद्दी का संशय भाना। अब यहाँ पर गद्दी का जो संशय है कि वो अलग क्यों है, ये संशय कह रहे कि धीरे धीरे जाकर उन्होंने इस संशय का निवारण किया कि कैसे। तो जब बताया कि ये ऐसे ही, ये हमारी परमहंस की गादी है। और जो प्राणनाथ जी है, जो सुंदर भाई है, जो साक्षात में हमारे धाम के धनी, हमारे युगल स्वरूप श्री राजशंकर। अब यही कह रहे सुंदर साथी कि जो हमारी ये शादी चली है, तो यहाँ पर भी ब्रह्मश्रेष्ठियों का आना भी ये कहे कि ब्रह्मश्रेष्ठी चली गई तो नहीं, क्योंकि परमहंस हुए हैं, हमारी रतन बाई हुई, तो उनकी जुट की सखियां कैसे चली जाएगी, नहीं जा सकता। तो जब तक हमारे सतगुरु महाराज जी हैं तो ब्रह्मश्रेष्ठियां भी यहीं पर ही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पधरोनी संपन्न हुए, ध्वज चौबीसी में लहराया, चौबीसी का राजपूत दल उत्सव में काफी आया। अब ये कह रहे कि यहाँ पर पधरावनी संपूर्ण हुई और सतगुरु महाराज जी का यहाँ पर ध्वज फहरा गया और चौबीसी में लहराया। ये चौबीसी मैं सोच रही थी कि एक स्थान है, लेकिन ये चौबीसी 24 गांव को मिलाकर बना यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे कि चौबीसी का जो राजपूत दल था, क्योंकि उनको ज्यादा विश्वास हुआ, राजपूत के जाति के ज्यादा ही सुंदर साथ जुड़े हुए थे महाराज जी से। अब अगर देखे सुंदर साथ जी वैसे तो जाति वाति कुछ नहीं, लेकिन यहाँ शरीर से संबंधित है, तो अब भी हमारे में राजपूत ही सुंदर साथ जाते हैं। यहाँ से देखा है ना, तो ये झंडा फहरा, ये रामधनी ने शोभा दे रखी है कि धर्म की ध्वजा तुम्हारे हाथ में, क्योंकि अक्षत्रिय होते भी धर्म की रक्षा के लिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि चौबीसी का जो राजपूत दल था, उसमें उत्साह काफी आया, और ये भी राजपूत जी थे, जो ये प्रताप सिंह जी हैं, तो इनके साथ साथ में और भी साथ जुड़ गए। तो कह रहे दिया इसमें सहयोग सभी ने 36 कोमों का। अब तो ये कहने क्या कि एक ही कौम है भाई, राजपूत ही 36 कौमों का ये ना, और सबने सहयोग दिया अपने में। लेकिन काउंटिंग उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन होता सबका से। आन पधारे श्री राज्य आई ऐसी शुभ बेला, की संपन्न प्रतिष्ठा इसमें समारोह न बड़ा विश्वास। इस तरह से कह रहे हैं कि श्री राज्य इस मूल मंदिर में आकर विराजमान हुए, साथ साथ में लोगों के हृदय में भी। और ऐसी ये शुभ बेला है, ऐसी ये शुभ घड़ी है, ऐसे ही प्रतिष्ठा का समारोह, बहुत विशाल समारोह हंसी खुशी से संपन्न। बाधाएं आई, लेकिन फिर वो बाधाएं सब, 10,000 लोगों ने जीमा श्री राजीव हुए थे। देखो सुंदर सा जी, इतना बड़ा भंडारा हुआ कि 10,000 लोगों ने भंडारा किया। मायने रखते हैं गांव की हालत है। अभी भी देखा ना कितनी भीड़, भले ही आदमी का हाथ लेने वालों में कोई कोई हो, रात को तो खाली था, वो छह थे गिने चुने। लेकिन जब लंगर का टाइम देखा तो चारों तरफ ऐसा लगा जैसे बंगला जी को भी, और भाई तुम्हारे मूल मंदिर को भी, है ना, गुम्मट जी को भी घेर कर चारों ही तरफ पूरी पंगत बैठ गई। इतना सुंदर सा, इतना सुंदर सा, देखते देखते यहाँ की खुद। ये देखो, जो बंगला जी छप्पर बना हुआ कितना बड़ा है, वो उसके चारों तरफ बैठे सुंदर सा, दो दो लाइनें बना बना कर। इधर देखा मूल मंदिर, उसके भी चारों तरफ, उधर देखा पंडाल में, इतना सुंदर सा था। लेकिन सतगुरु की प्रसादी में कोई कमी। तो यहाँ कह रहे कि 10,000 लोगों ने जीमा श्री राज्य दयाल हुए, श्रेय सभी यह रतनबाई को उनकी कृपया परिणाम। ये सारा श्रेय किसको जाता है, हमारे दुख की शिवदास श्री सखी श्री रतनबाई। शेरपुर को ब्रज कहते थे, रास मुजाहिदपुर अस्थ। ये ब्रज मंडल कह रहे कि शेरपुर में जैसे बचपन बीता, तो ये मुजाहिदपुर में ये रास की बीता, ये रास मंडल। यहाँ पर धन सदगुरु महाराज जी ने हर एक को परम धाम का वो अनुभव करा है, क्योंकि बचपन कहाँ बीता बीच में। और फिर यहाँ मुजाहिदपुर में आकर कैसे सुंदर साथ को जागृत करते थे, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये रास। अब सुंदर साथ जी, ये यहाँ की घटना हुई कि मुजाहिदपुर मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या क्या वहां पर घटना घटी, और हृदय में कैसे मंदिर बनता है, कैसे रुकावटें आती है, फिर सतगुरु कैसे माया को शांत करते हैं और आखिर में जीत आती है।
अब आगे सुंदर साथ जी, श्री प्रताप सिंह जी ही अपने ही बेटे हैं कि मेरा सतगुरु से पहले कितना मैं ईर्ष्या करता था, कितना झगड़ता था, लेकिन आखिर में कैसे मुझे उन्हीं के चरण पकड़, अपने आप बीती बता रही हूँ। इसको ले लेते हैं 10 मिनट का टाइम। कह रहे हैं यहाँ पर, सास सास भी हुआ झगड़े भी बात निखर कर यह आई, प्रणामी से टक्कर नहीं ले पाए बेचारे परवा। कहाँ का झगड़ा है ये? शेरपुर, सारंग। क्योंकि सहारनपुर में शास्त्रार्थ हुआ, तो जो परवाही लोग थे उन्होंने हंगामा क्या कि भाई ये तो मुस्लिम धर्म है। तो आखिर में क्या हुआ, जब उस सबको बुलाया गया, मुरलीदास जी को भी बुलाया गया, है ना, तो उनको क्या कहा कि इनको हिम्मत हार कर बैठना ही पड़ा। तो वहीं पर ये भी फैक्ट्री में काम करते थे, सिगरेट फैक्ट्री में। सतगुरु महाराज जी के जो छोटे भाई बुद्धिदास जी, वो भी वहीं काम करते थे, और ये श्री प्रताप जी भी वहीं सहारनपुर में ही सिगरेट फैक्ट्री में काम। तो वहां जब झगड़ा हुआ, तो उनको थोड़ा पता लगा भाई किस किस का झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे वहां पर झगड़ा निपटा और सतगुरु महाराज जी की जीत हुई, तो कह रहे हैं भाव बदल गए अब अपने कुछ, सतगुरु के हुए हम अनु। कुछ कुछ भाव बदले कि भाई आखिर इनके पास इतना ज्ञान है, ये चर्चा तो जरूर सुनी होगी, सुनकर देखा इतने लोगों से टक्कर भी ली है, और ऐसे ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते। तो कह रहे कि मेरे भी भाव जो है सतगुरु के अनुकूल हुए, जब तक प्रति ढह गए किले ज्ञान ध्यानों के, उड़ी धर्म की बन के। जो मैं अब तक ज्ञान और ध्यान का किला बना रहा था, तो सतगुरु के सम्मुख जाते ही सब रुई के पान की भांति सब उड़ गए। जिज्ञासा हुई और मिले कुछ, मैं तब सर्विस में ही था, 1 महीने की छुट्टी ले और घूमने निकल गया। अंदर में कुछ ज्ञान था, कुछ ध्यान था, क्योंकि बीज अंकुर तो होता है, जो आत्मा होती है ना, तो अंकुर तो कुछ ना कुछ होता है। तो कह रहे कि मैं ज्ञान ध्यान में तो था, लेकिन जब सतगुरु से मिला तो ये सब फुर हो गया, और अंदर में जिज्ञासा होती कुछ और आगे का, कुछ और आगे का। तो ऐसे करते करते कह रहे कि मैंने क्या किया, जब सर्विस करते थे वहां पर, तो मैंने छुट्टी, मुझे कुछ नहीं समझ, जब अंदर में वैराग्य होता ना, तो सही पूछे तो लौकिक कार्य करना एक बहुत मौज, भले ही रो रो कर करना पड़े, लेकिन वो खुशी नहीं होती। एक बंधन समझकर कुछ भी करके कर लेते हैं। जो कमजोर वाले होते हैं, जैसे हम जैसे, तो निभाते रहते, खींचते रहते बंदे को, लेकिन जो बलशाली होते हैं, तामस वाले होते हैं, वो छोड़कर एक तरफ हट जाते। चलो छोड़, देखी जाएगी, तो जैसे हमारे सतगुरु रतन भाई जी निकल गई, देखा जाएगा। जैसे जिसकी बगीचा है वो अपने आप सींचेगा, जिसने पैदा किया वो अपने आप खाना देने देगा। तो ऐसे इनके अंदर आया कि मुझे कुछ और आगे का जानना है, तो कह रहे कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली और घूमने के लिए निकल पड़ा, और राजस्थान घूम घाम कर फिर मध्य प्रदेश में मैं जा पहुंचा। और मध्य प्रदेश में भी कह रहे कि वहां पर सागर पर छतरपुर होके मध्य प्रदेश में जब पहुंचा, तो इसके बाद में पन्ना जी पहुंच। और कह रहे कि वहां पर जब पहुंचा, तो मैंने वहां जाकर शेरपुर का परिचय, यही महाराज जी तो सब वाकिफ थे। तो कह रहे मैंने परिचय दिया शेरपुर का, और अपने सतगुरु के रामरतन महाराज जी के बारे में बताया कि भाई मेरे सतगुरु रामरतन महाराज जी हैं, और शेरपुर है, ऐसे ऐसे मैं वहां से आया हूँ। और उन्होंने अपना पूरा बताया कि भाई मेरी जो हॉबी है, यानी मेरा जो शौक है, वो किताबें लिखने। तो कहा कि भाई मैं जो चाहिए, मुझे क्या लिखना है, शाकुंतल बाई पर एक ग्रंथ लिखना है, तो मुझे उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। वहां पर जब गए, तो कह रहे कि वहां पर जो पन्ना जी में थे, तो उन्होंने कहा, लेने वही आए पन्ना जी, कृपया करे यदि संत। भाई मैं वो लेने लग गया कि ताकि भाई अगर के बारे में कुछ लिखना है, तो कुछ ऐसा साहित्य चाहिए, कुछ जिसमें उनकी अपनी निजी बातें हों, सतगुरु महाराज जी की बातें हों, प्राणनाथ जी से जो बातें हों वो बातें हों। तो तभी तो किसी उनके बारे में लिखा जा सकता है, नहीं तो कैसे लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर संत महंतों की कृपया हो, तो मुझे कुछ सामग्री मिल जाए, ताकि मैं शाकुंतल एक ग्रंथ लिख सकूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस समय जो पन्ना जी में थे, तो मैं पन्ना लाल जी थे जो पूजा, उनसे बात की मैंने, पन्ना लाल जी से।
तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जी से मिले और उनके एक निज पुस्तकालय जो लाइब्रेरी, वहां जाओ, तुम्हें वहां पर एक ग्रंथ वो मिल जाएगा जिसको छत्र प्रकाश कहते हैं। छत्र प्रकाश एक पुस्तक है। पन्नालाल जी ने उनको बताया कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में, और वहां पर छत्र प्रकाश एक पुस्तक है जो छत्रसाल जी के हस्तलिखित है। उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है वो, है ना। और आप उनसे आज्ञा ले लीजिए और जाकर उसको ले लीजिए, वहां पर पढ़ लीजिए। तो कह रहे मैं वही पुस्तकालय में चला गया और महाराज जी साहिब से मिलकर मैंने आगे ले ली कि भाई मैं पुस्तकालय में ही पढ़ना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वैसे तो ये दुर्लभ है, पुस्तक किसी को जल्दी से मिलती नहीं, क्योंकि हस्तलिखित जो थी, ऐसे पहले हमारी पानी भी थी जो हस्तलिखित थी तो बहुत कम मिलती थी, अब तो प्रिंट करवा के कहेंगे कितने में छाप दो। तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक बहुत दुर्लभ है भाई। हम बहुत सोच समझ कर आज्ञा दी, भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहीं इसका उल्टा पुलट ना हो जाए। तो उन्होंने तो आज्ञा तो दे दी, लेकिन पुस्तक देने के लिए मना कर, देखिए आपको अगर पढ़ना है तो यही पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अपने मतलब का जो मैटर है, तो मैं तो वहां रहा कुछ दिन और उसको पढ़ा, और जो मेरे मैटर की चीज थी जो मुझे चाहिए था वो मैंने उसमें से ले लिया। अब कह रहे कि छत्रसाल जी की महिमाओं को हम देख समझ आए, ग्रंथ शकुंडल एक ब्रज में खंड काव्य में रचित। जो काव्य खंड होता है कविताओं के रूप में, जैसे ये तक लिखी हुई है, इस तरह से मैंने एक साल में ही, है ना, शाकुंतल ग्रंथ की रचना कर डाली, यानी जो वहां पर पढ़कर आए थे फिर उसको लिख दिया। छत्रसाल जी की महानता पर प्रकाश उसमें डाला, लड़ी गई 52 लड़ाइयां औरंगजेबी सत्ता से। जितनी भी उन्होंने 52 लड़ाइयां, 152 लड़ाइयां लड़ी हैं, तो वे औरंगजेब की सत्ता, यानी औरंगजेब से कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे महाराज जी से मिलन हुआ, कैसे उन्होंने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया, उन सब के बारे में मैंने एक साल में एक शाकुंतल ग्रंथ की रचना कर डाली। हार न मानी यवनों से कभी वीर बुंदेला छत्ता ने, वर्णन प्राण नाथ जी का भी जब से उनसे हुआ नहीं। है ना, पूरी लड़ाइयां भी कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, फिर कैसे महार प्राणनाथ जी से उनका मिलन हुआ, और कैसे फिर उनसे पूर्ण रूप में उनकी पहचान करके उन पर वो समर्पित, यानी पूरी जीवनी कही। अब यहाँ पर कह रहे हैं कारण बने कार्य होने के, अच्छा, जितवाई लड़ाई 52वीं, 51वीं तो कर थी, लेकिन 52वीं लड़ाई जब बहुत कम सेना थी, अभी तक में पढ़ा ना। तो जितवाई लड़ाई 52वीं, सर पर धर कृपया का हाथ। श्री प्राणनाथ जी ने जब छत्रसाल जी के सिर पर हाथ रखा, तो 52वीं लड़ाई केवल 21 कितने 25 ही सैनिक थे, और उनकी 3000 कितने की सेना थी। उम्मीद नहीं थी कि जीत जाए, लेकिन जब महाराज जी ने उनको तलवार और रुमाल भेंट किया, कैसे लोगों उन्हीं की धूल चढ़ा। ये कृपया किसकी थी? श्री प्राणनाथ जी। इनके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार है। कारण बने कार्य होने के, कारण में कारज, कारण के अंदर ही कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब ये हुआ, शाकुंतल ग्रंथ सुनाने महाराज को जा पहुंचा, जो वहां जिन्होंने परमिशन दी थी, फिर उनको जाकर सुनाया। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं जब शाकुंतल ग्रंथ मैंने रच डाला एक साल में, तो अब मैं उस ग्रंथ को लेकर महाराज जी के पास। बीतक चल रही थी सावन था, रौनक शेरपुर आश। उस समय सावन का महीना था, बीतक चल रही थी, रौनक थी। तो उस समय कह रहे कि मैं वो लेकर आया, सुंदर साथ बहारा भी था, दिया सुबह का समय। सुंदर साथ भी बैठे थे। तो शाम के समय तो क्या चलती थी, चर्चा चलती थी बीतक की, और सुबह का टाइम थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए कह रहे कि महाराज जी ने मुझे सुबह का टाइम दिया कि ये शाकुंतल ग्रंथ मुझे तो सुबह के समय सुनाया। तो इस तरह से नित्य पढ़ती फिर